अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश में हो रहा है प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी के छक्के छूट चुके हैं। जी नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से देश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन हो रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और लोग यह मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल को रिहा कर दो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी से संबंधित आतिशी और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में कैंडल मार्च कर रहे हैं। तस्वीरें और वीडियो आपके सामने है, तो देखा आपने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और लोग जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। अब मैं आपको बनाती हूँ जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी संदीप पाठक का एक ट्वीट संदेश। पाठक लिखते हैं, 7 भ्रष्टाचार में डूबी मोदी सरकार ने हमें कुचलने और खत्म करने की षड्यंत्र में दिन रात लगी हुई है। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर भून की सोच और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की विधि को खत्म कर देंगे, लेकिन इनको शायद ये नहीं मालूम कि देश में हर एक केजरीवाल है। किस किस को गिरफ्तार करोगे? हम और आप अपना संघर्ष जारी रखेंगे। एक बार फिर अपने सारे एक दूसरे काम छोड़कर इस संघर्ष में अपना सब कुछ झोंक दे। अभी नहीं तो कभी नहीं कुछ अच्छा और बड़ा होने की शुरुआत है। मैं केजरीवाल साथ ही आज आम आदमी पार्टी कॉन्फ्रेंस करती है, जोरदार भाषण देखने को मिलता है। अधीश्वर संदीप पाठक का संदेश। पाठक कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अब जेल से निर्देश दो, अमल हम करेंगे। आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है ये जो कह रहे हैं डू और डाई, यानी करो या मरो। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेशनल कैपिटल दिल्ली से आगाज हो चुका है भारत का शराब घोटाला। बिल भी एक्सपोर्ट नोट एनकोडर और बैली यानी आदमी पार्टी के जनरल रोटरी है सभी। पाठक उन्होंने ऐलान कर दिया है, ये ज्ञान जो है लोकतंत्र जो जिस प्रकार से मर रहा है, लोकतंत्र को बचाना है, केवल अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए नहीं है, आम आदमी पार्टी के संघर्ष के लिए है, उस मकसद के लिए है जिसको हम सबने आपने मैंने हम सबने मिलकर देखा है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने का संदेश। आम आदमी पार्टी के ही नेता कुलदीप कुमार ने क्या कहा है, इसमें पर नजर डालिए। कुलदीप कुमार ने कहा है, 300 दिल्ली पुलिस छानबीन डिप्लोमा आम आदमी पार्टी आपसे प्लेसेज। आम आदमी पार्टी का प्रदेश से ऑफिस फ्रॉम डिफरेंट पुलिस स्टेशन साबुन के बिना ड्यूटी रुस्तम। आम आदमी पार्टी बोगस कंप्यूटर से कम रोक दे दी। प्रोडक्ट मैन इन जेली, यानी कि पूरा प्रशासन जो है दिल्ली का लगा हुआ है कि केजरीवाल जो है वह रिहा न हो। यानी कि जिस प्रकार से देश के अलग अलग कोनों से लोगों की आवाज आ रही है, प्रदर्शन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की जा रही है, आम आदमी की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है पुलिस द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे जो पुनर्जग चुकी और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट स्क्वाड आंदोलनकारियों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के ऑफिस को भी पहले सील कर दिया गया। उसके बाद आईटी में भी फ्लाईओवर में जिस प्रकार से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आम आदमी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आम जनता में प्रदर्शन कर रही को भी रोकने का काम किया जा रहा है। खैर, यह बुना एक दूसरी तरफ में अगर आपको बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में के आधार पर नजर डाले आम आदमी पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता बाइक प्लेटेड जेपी नड्डा रिक्वेस्ट इंग्लैंड के रिपीट क्रूर मनी ट्रेल में बीजेपी शरद ग्रेट डी किंगपिन ऑफ दिल्ली लिक्विड। क्या अमेरिकी अरविंद केजरीवाल जो अरेस्ट किए गए हैं शरद चंद्र रेड्डी के एक बयान पर या एक जो उनके अभिनय से उस पर उसको लेकर जेपी नड्डा के खिलाफ दो को जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा गया है और पूछा गया है क्या कनेक्शन है शरद का और आपका, शरद रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का क्या कनेक्शन है, उसको लेकर अब जेपी नड्डा को सफाई देनी पड़ेगी क्योंकि आम पब्लिक तक ये बात हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का काला चिट्ठा अब लोगों के सामने आ चुका है। कैसे बचेंगे शरद रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी, या भी अपने आप में एक सवाल है। तो पत्रकार जगत में बहुत ही पुराने समय से इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की कोलंबस ने क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, वह भी देख लीजिए। एक्सप्रेस की कॉल में स्कूल में कपूर ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की घटना को याद दिया है। याद कराते हुए कहा है कपूर ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित रूप से इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर से प्रेरणा ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी सरकार चरण सिंह की सीबीआई इंदिरा गांधी को एक कथित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार करने की गलती भूल गई है जो 1975 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी की जीत के तुरंत बाद हुई थी। गिरफ्तारी की घटना को इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने सहानुभूति की लहर से कुशलता से भुनाया और कुछ महीनों बाद महंगून उपचुनाव में आसानी से जीत हासिल की। राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। वह आगे लिखती है कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की नाटकीय गिरफ्तारी और इंदिरा गांधी गिरफ्तारी में समानता नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए द इंडियन एक्सप्रेस की कांग्रेस नीरजा चौधरी का क्या मानना है। वह कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से अलग है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा हाल में ही अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों से की गई है, जो कि अलग है। जमीनी स्तर पर वह लोग भी गिरफ्तारी को जाति बता रहे हैं जो केजरीवाल उनकी राजनीति को खास पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग जनता के स्वर में कह रहे हैं भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। चुनाव आज भी भारत के लोकतंत्र की धड़कन बने हुए हैं, चाहे कितनी भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो। आम आदमी और औरतें अभी भी वोट देने
लेने में अपने अधिकार को एक अनमोल चीज मानते हैं। ये उन्हें सरकार बदलने में सक्षम बनाता है और वही एकमात्र समय है जब उन्हें अपने शासकों पर शक्ति का एहसास होता है। आजकल लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, जीती हुई बाजी क्यों दांव पर लगा रही है। कहने का तात्पर्य ये तो कि किस प्रकार से एक अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में बनाई गई है और लगातार, बेशक वो दीपक शर्मा हो, रवीश कुमार व प्रसून वाजपेयी या विशाल शर्मा हो, किसी भी पत्रकार बात सुनेंगे तो मालूम होगा कि किस प्रकार से पीढ़ी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन ये गिरफ्तारी अलग इस प्रकार है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कानून के सहारे हैं। संविधान का प्रावधान है कि वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन फिर भी नैतिकता के रूप से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वह भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, जिससे सिद्धांत कुछ भी नहीं है। जो दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है और जो गठबंधन की पार्टी उनके साथ रहती है, उसी को निगलने का काम करती है। कि आपने देखा है हरियाणा में, अलग अलग जगह में देखा है, चाहे वह बिहार हो जाए, चाहे हरियाणा हो जाए, कर्नाटक, तेलंगाना को भी में भारतीय जनता पार्टी की टूटी हुई स्थिति देख रही है। और अब तो नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में जो भारतीय जनता पार्टी है वह चुनाव नहीं लड़ने वाली, बल्कि वहां की स्थानीय पार्टियों को समर्थन देने वाली है। यानी कि जिस नारी शक्ति शब्द पर राहुल गांधी जी को घेर कर पूरा उनके बयान को तोड़कर पेश किया गया था कि हम नारी शक्ति के लिए लड़ देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी अब नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर के राज्य में चुनाव नहीं लड़ने वाली। अब इसे स्पष्ट हो जाता है कि 400 सीट जीतना चाहते हैं वह चुनाव के दम पर नहीं जीतना चाहते हैं, बल्कि अपनी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी करना चाहते हैं, छापे मरवाना चाहते हैं और जो नहीं मानते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। और इससे पहले वह चाहते हैं कि उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। ये बात मैं नहीं कह रहे, बल्कि मनीष सिसोदिया ने बात कही है, संजय सिंह ने बात कही है, सत्येंद्र जैन ने बात कही। ये तमाम लोगों को जिन पर जो अब गिरफ्तार है उन पर दबाव डाला जा रहा था लगातार कि एनडीए में शामिल हो जाए, यानी जिस पार्टी का खुद की नीति, खुद की रणनीति, खुद का सिद्धांत कुछ भी न हो और जो निष्पक्ष चुनाव पर और खुद की पार्टी के सिद्धांतों का भरोसा नहीं करती है, वह लोकतंत्र को कैसे जीवित रखेगी। कमेंट सेक्शन के जरिए बताया कि जिस तरीके से केजरीवाल के समर्थन में लोग उमड़ पड़े हैं, क्या आलम होगा।